हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो यूनिवर्सल की बुक है हिंदी की, राजपाल सिंह की, इसका हम लोग अध्याय 13 करने वाले हैं, जिसमें टॉपिक करेंगे हम लोग समास। दोस्तों समास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप अच्छे से देख लेना। दोस्तों सबसे पहले हम लोग पूरा थ्योरी देखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्टिव यानी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं लेटेस्ट एग्जामों में उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरी पढ़ लेंगे, क्योंकि थ्योरी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि वन लाइनर में क्या होता है, जो एक ही क्वेश्चन याद होता है, लेकिन अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़ लेते हो तो चाहे जो क्वेश्चन पूछा जाए आप सभी कर लोगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जो यहाँ पे समास का जो शाब्दिक अर्थ है, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से गौर करना है दोस्तों। समास का जो शाब्दिक अर्थ है ये है संक्षेप। संक्षेप यानी संक्षेपीकरण, संक्षिप्तीकरण भी बोल सकते हैं इसको। अगला जो पॉइंट है, दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के संक्षेपीकरण से जो शब्द बनता है उसे ही समास कहते हैं। समास में मुख्यतः दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। इन दोनों पदों के मेल से बने नए पद को समस्त पद या समासिक पद भी कहते हैं। जैसे गंगा जल में गंगा पूर्व पद है और जल क्या है, उत्तर पद है। अगला है समासिक पद। समास के नियमों से निर्मित पद समासिक पद या समासिक शब्द कहलाते हैं। इसे समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्त चिन्ह यानी परसर्ग लुप्त हो जाता है, जैसे कि रसोई घर। समास विग्रह समासिक पदों को तोड़ना या फिर समासिक पदों यानी कि बीच के संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे कि रसोई घर बराबर रसोई के लिए घर। समासिक पद इसमें क्या है, तो यहाँ पे रसोई घर है और समास विग्रह रसोई के लिए घर। अगला है, समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं, किंतु इन भेदों के भी कई उपभेद भी होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो। समास है यहाँ पे पहला अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। ये मुख्यतः 4 होते हैं, लेकिन तत्पुरुष के 2 पार्ट में इसको बांट देते हैं। पहला है कर्मधारय समास और दूसरा है द्विगु समास। यहाँ पे कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए, इनको भी देख लेते हैं। तो समास का जो शाब्दिक अर्थ है संक्षेप है, अभी पढ़ भी चुके हैं। समासिक पद को तोड़ना कहलाता है समास विग्रह। समास के पदों को अलग करने को कहा जाता है तो विग्रह कहा जाता है। जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान हो तो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। जिस समास का पूर्व पद एवं उत्तर पद गौड़ होता है और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, अर्थात जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक तथा अंतिम पद संज्ञा होता है। यहाँ पे दोस्तों एक साथ सब बढ़िया से पॉइंट बताया गया है। अव्ययीभाव समास का समस्त पद है वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है। तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौड़ एवं उत्तर पद प्रधान होता है। तो यहाँ पे दोस्तों पहला हेडिंग हम लोग डालेंगे यानी पढ़ेंगे अव्ययीभाव समास। तो जिस समास का प्रथम पद पूर्व पद अव्यय हो, अर्थात जिसमें प्रथम पद प्रधान हो, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा छोटा जरूर दिखता होगा, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। जैसे कि समास एक तरफ समास विग्रह दिया गया है। रातों रात, रात ही रात में, आजन्म, जन्म तक या फिर जन्म से लेकर, प्रतिदिन, दिन दिन या फिर प्रत्येक दिन। यथाशक्ति का होगा समास विग्रह शक्ति के अनुसार। भरपेट, पेट भरकर, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, यथासंभव, संभावना के अनुसार, यथाविधि, विधि के अनुसार। अगला है समास है प्रत्यक्ष और समास विग्रह अच्छी, आंख के प्रति आगे। प्रत्येक का होता है एक एक यानी हर एक। निर्विवाद का होता है बिना विवाद के।
निर्विकार का होता है, बिना विकार के। यावत जीवन का हो जाएगा जब तक जीवन है। यथाक्रम का हो जाएगा क्रम के अनुसार। यथा रुचि का हो जाएगा रुचि के अनुसार। दोस्तों समास विग्रह जो है पूछता है, आपको ये दे देंगे परीक्षा में और जो है पूछेगा समास विग्रह इसका करो। तो दोस्तों वहाँ पे आपको इजी जरूर लग रहा होगा, लेकिन जब आपको 4 ऑप्शन देगा ना तो उसमें आप जो है कन्फ्यूजन हो जाओगे, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लेना। तो अभूतपूर्व होता है जो पूर्व नहीं भूत है, जो पहले नहीं हुआ। अगला है यथा नियम, यानी नियम के अनुसार। यथा समय, समय के अनुसार। यथोचित, जैसा उचित हो वैसा। सरासर, एकदम से। आमरण, मरण यानी मरने तक। दोस्तों इजी बहुत है, लेकिन जो है बिना पढ़े तो हो नहीं पाएंगे, ये जान लीजिए, तो अच्छे से आप पढ़ लेना। उपकूल का हो जाएगा कुल के समीप। व्यर्थ का हो जाएगा बिना अर्थ का। यथार्थ का हो जाएगा अर्थ के अनुसार। प्रत्यंग का हो जाएगा अंग अंग या फिर प्रत्यंग। अधोपांत का हो जाएगा आदि से अंत तक। और लवारिस का जो हो जाएगा दोस्तों बिना वारिस के। धड़ाधड़ का हो जाएगा जल्दी से। और अपाद मस्तक का हो जाएगा पाद यानी पैर से लेकर के मस्तक तक। दिनों दिन, दिन ही दिन में। अगला है प्रत्युपकार, उपकार के प्रति। प्रत्याशा, आशा की बदले आशा। यथा साध्य, यथा साध्य, साध्य के अनुसार। अगला है पल पल यानी हर पल। निधड़क, बिना धड़क के। प्रति क्षण, हर क्षण। दिनानुदिन, दिन के बाद दिन। प्रतिपल, हर पल या पल पल। परोक्ष, अच्छे यानी आँख से परे। निडर, बिना डर का। बखूबी, खूबी के साथ। आजीवन, जीवन पर्यंत। यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो सके। अनुरूप, रूप के अनुसार। प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रति। निर्भय, बिना भय के। धीरे धीरे, धीरे के बाद धीरे। बीचों बीच, बीच के भी बीच में। अंतर व्यथा, मन के अंदर की व्यथा। सेवार्थ, सेवा के जो अर्थ में। बेचैन, बिना चैन के। सावधान, असावधान के जो है साथ, अवधान के साथ। अवश्य जो है अवसरानुसार, अवसर के अनुसार। अतीन्द्रिय, इंद्रियों के परे। यथामति, जैसी मति बुद्धि है। निसंदेह, संदेह के बिना। प्रत्युत्तर, उत्तर का उत्तर। अगला है, अब दोस्तों हम लोग जो है दूसरा पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास क्या होता है, तो जिस समास का जो है अंतिम पद जो है अर्थात उत्तर पद जो है प्रधान हो उसे जो है तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में प्रथम पद विशेषण जबकि दूसरा जो है पद विशेष के जो है रूप में प्रयुक्त होता है। क्योंकि दूसरा जो पद विशेष होता है इसलिए जो है तत्पुरुष समास में दूसरा पद जो है प्रधान होता है। कारक के अनुसार तत्पुरुष समास के जो है 6 भेद होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए आपादान से अलग होने का जो है भाव तुलना संबंध काकी केरे, काकी के, राधिरे, अधिकरण में पे पर सभी होते हैं। 6 तत्पुरुष समास के जो है तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। पहला है कर्म जो है तत्पुरुष समास। कर्म के जो है कारक चिन्ह को के जो है लोप से बनने वाला जो है समास कर्म तत्पुरुष समास कहलाता है। इससे यहाँ पे को मेन होगा। चिड़िया मार का इसको समास विग्रह करोगे तो चिड़ियों को मारने वाला हो जाएगा। गगनचुंबी ये तत्पुरुष समास का जो उदाहरण है, गगन को चूमने वाला। स्वर्ग जो है प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। तिलकुटा तिल को कूट कर बनाया हुआ। जेब कतरा जेब को काटने वाला। गिर हकट गिरा है यानी गर्दन को काटने वाला। विरोधजनक विरोध को जन्म देने वाला। आपत्तिजनक आपत्ति को जो है जन्म देने वाला। अगला है तर्क संगत यानी तर्क को संगत। अगला है, तो दोस्तों इस तरह से बहुत सारे हैं, तो आप इसको जो है ना रिवीजन करके, थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है तो आप इसको रोक करके और इसको पढ़ लेना। उसके बाद जो है आगे हम जो है रोक रहे हैं इसको भी पढ़ लेना। इसी तरह जो है
आप वीडियो को मतलब रोक करके इनको पढ़ लेना, क्योंकि इसमें कोई समझना नहीं है, आप इनको इजीली पढ़ सकते हो। अगला है यहाँ पे दोस्तों करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास की बात करें तो करण जो है कारक चिन्ह से, जैसे से, द्वारा, के द्वारा, के जो है लोप से बनने वाला समास जो है करण तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिया गया है, एक तरफ समास और एक तरफ समास विग्रह। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, आश्चर्यचकित, आश्चर्य से चकित, इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो और इजीली पढ़ सकते हो। आगे है, इसका भी जो है रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पढ़ लेना। अगला है यहाँ पे दोस्तों कुछ उदाहरण दिए गए हैं, तो यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेना दोस्तों, ये होमवर्क है आप लोगों का। आगे है ये, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो या फिर रोक कर पढ़ लेना। अगला है यहाँ पे दोस्तों, अगला है संप्रदान तत्पुरुष समास। अब ये क्या होता है, तो संप्रदान के जो है कारक चिन्ह के लिए ये जो वर्ड है के जो है लोप से बनने वाले समास को संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी वाक्य में के लिए जरूर आएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो रसोई घर, यानी रसोई के लिए ये आया ना, के लिए घर। डाक गाड़ी यानी डाक के लिए गाड़ी, हर जो है वर्ड में के लिए आएगा। आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हो। यहाँ पे ये सभी दोस्तों पढ़ लेना, एक भी मत छोड़ना, क्योंकि ये जो चैप्टर आज पढ़ रहे हो, आज से समास का जो है समझ लो लास्ट है, द एंड। इससे बाहर आपको कभी जिंदगी में नहीं आएगा समास से बाहर क्वेश्चन। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से जो है रोक करके पढ़ लेना, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में पढ़ लेना। अगला है यहाँ पे कुछ और दिए गए हैं, जैसे छात्रावास, छात्रों के लिए आवास, घुड़साल, घोड़ों के लिए साल, आप यहाँ पे देख सकते हो। अगला है दोस्तों चौथा नंबर है अपादान तत्पुरुष समास। अपादान के कारक चिन्ह से यानी अलग होने का जो है भाव के जो है लोप से बनने वाला जो समास अपादान जो है तत्पुरुष समास कहलाता है। अपादान तत्पुरुष समास में अलग होने का जो है भाव व्यक्त होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, स्वर्ग पतित यानी स्वर्ग से पतित, से लगा हुआ है। धनहीन, धन से हीन, यहाँ पे ऋण से हीन, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, इस तरह से आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, देश निकाला, देश से निकाला, इस तरह से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ लेना अच्छे से। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, ये आपका होमवर्क है, सभी आज हम दे रहे हैं, कुछ आप भी मेहनत कर लीजिएगा, जिससे आपको तैयार हो जाएगा। यहाँ पे इतने सारे और हैं, सभी उदाहरण दिए गए दोस्तों। अगर आप इनको पढ़ लोगे तो एग्जामिनर कहाँ से देगा, यही सब तो देगा ना, चाहे जो एग्जाम हो। दोस्तों यहाँ पे कुछ दिए गए हैं उसी का, जाति भ्रष्ट, जाति से भ्रष्ट, से लगा हुआ सभी में। अगला दोस्तों 5, संबंध तत्पुरुष समास क्या होता है। संबंध नाम ही संबंध है दोस्तों। संबंध कारक चिन्ह जो होता है का, की, के, रा, री, रे, ये भी सभी होते हैं, इसमें लिखा नहीं है। बनने वाला समास जो है संबंध कारक तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे जल संरक्षण, तो यहाँ आया ना विष वमन, यानी विष का वमन, जल संरक्षण, जल का संरक्षण, राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजाज्ञा, राजा की आज्ञा। तो ये सब जो है वर्डों में जो है यहाँ पे संबंध जो है तत्पुरुष में हर जगह का, की, के, रा, री, रे बीच में जरूर आपको देखने को मिलेगा, तो इनको पढ़ लेना अच्छे से। संबंध तत्पुरुष समास है, ये सभी होमवर्क है आपका। ये भी है राजनेता, राज्य का नेता, लक्ष्मीपति, लक्ष्मी का पति, राजकुमार, राजा का कुमार, इस तरह से आप इनको भी अच्छे से देख सकते हो। दोस्तों मैं क्यों इस तरह कर रहा हूँ, चाहता तो मैं एक एक वर्ड पढ़ा देता, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है,
लेकिन दोस्तों ना ये है कि वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी, इसका जो है चैप्टर बहुत बड़ा है। और वैसे अभी हम लोगों को मैथ का भी प्रैक्टिस सेट चालू करना है, तो टाइम का जो है बहुत ही जो है कमी है, इसलिए हम जो है कुछ होमवर्क में दे रहे हैं, इसको आप पढ़ लेना। यहाँ पे दोस्तों कुछ है राजपुरुष, राजा का पुरुष, काकी के, आप सभी वर्डों में देख रहे होंगे, हर जगह काकी के, रारी रे का जो है दिया गया है। चर्म रोग, चर्म का रोग, इस तरह से आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो। वीडियो रोक लेना, पढ़ लेना, खुद से पढ़ा ज़्यादा सही रहता है दोस्तों। कन्यादान, कन्या का दान, जलाशय, जल का आशय, इस तरह से यहाँ पे दिए गए हैं। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, 6वां पढ़ने जा रहे हैं, अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास, ये जो है अधिकरण कारक के चिन्ह में पर, में, पे, पर, में पर एक का जो है लोप होगा, यानी ये दो वर्ड है ये जरूर आपको मिलेंगे। जो है अधिकरण जो है अधिकरण तत्पुरुष समास में और पर, ये जो है दो वर्ड हर वर्ड में मिलेंगे, तभी जो है अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे समास में जो है कवि पुंगव है, यानी कवियों में पुंगव, यानी पुंगव में क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। और जलमग्न, जल में मग्न, इस तरह से आप यहाँ पे ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, सभी जो है आप देख सकते हो। ये भी है, इनको भी पढ़ लेना। अगला है दोस्तों यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं। पुरुष सिंह, पुरुषों में सिंह, नराधम, नरों में अधम, इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो। नोट में देख लेते हैं यहाँ पे तत्पुरुष समास के कुछ उपभेद भी होते हैं जो इस प्रकार है। पहला है नज्य तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के जो है इस भेद में पहला भाग नकारात्मक होता है, जैसे कि नास्तिक न जो है न आस्तिक, अनादि न आदि, अनपढ़ न पढ़ा हुआ, अन्याय न अन्याय, अकृतम न अकृतम, इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो सभी। अगला है दूसरा है अलुक तत्पुरुष समास। जिस समास में उसकी विभक्ति का जो है लोप जो है नहीं होता है, लोप नहीं होता है, उसे जो है अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, नीचे उदाहरण देकर समझाया गया है। युधिष्ठिर युद्ध में जो है स्थिर रहने वाला, और मनसिज, मन में जो है जा उत्पन्न, खेचर, खे यानी आकाश में, और चरमिस जो है विचरना। अगला है तीसरा है उपपद तत्पुरुष समास। ऐसा समास जिसका जो है उत्तर पद यानी बाद वाला पद भाषा में स्वतंत्र रूप से जो है प्रयुक्त ना होकर प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त हुआ हो, उसे जो है उपपद जो है तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि जलज, जल में जो है जन्म लेने वाला, जलद, जल को प्रदान करने वाला, नभचर, नभ में विचरण करने वाला, और बटमार जो है बाट मार्ग में मारने वाला। इस तरह से आप यहाँ भी पढ़ सकते हो। अगला है यहाँ पे कुछ और दिए गए उदाहरण, इनको भी देख लेना। ध्यान दें, इनमें जो है जलज, जलद, नभचर, खग, तटस्थ, दिनकर आदि जो है विशेष अर्थ जो है प्रकट करने के कारण बहुब्रीहि समास के अंतर्गत भी आते हैं। लुप्त पद, अगला है लुप्त पद तत्पुरुष समास। ऐसा समास जिसमें जो है कारक चिन्हों के साथ साथ अन्य पदों का भी जो है लोप हो जाता है, उसे जो है लुप्त पद यानी तत्पुरुष जो है समास कहते हैं। जैसे कि पर्णकुटी, यानी पर्ण यानी पत्ते से जो है बनी हुई कुटी, पकौड़ी, पकी हुई जो है बड़ी, जलकुंभी, जल में जो है उत्पन्न होने वाली कुंभी, दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, तुलादान यानी तुला के द्वारा जो है बराबर करके दिया जाने वाला दान, वनमानुष, वन में रहने वाला मानुष, रेलगाड़ी, रेल पर जो है चलने वाली गाड़ी। यहाँ पे आप कुछ और देख सकते हो, पवन चक्की, पवन से जो है चलने वाली चक्की, जलपोत यानी जल में डूबा हुआ पोत। यहाँ पे आप सब पढ़ सकते हो। अब दोस्तों हम लोग तत्पुरुष समास पढ़ चुके हैं,
सबसे पहले अव्ययीभाव समास पढ़ें, फिर तत्पुरुष समास पढ़ें। अब जो है नंबर आया है कर्मधारय समास का। कर्मधारय समास क्या होता है? तो जिस समास में विशेषण और जो है विशेष्य का जो संबंध अथवा उपमेय और उपमान का जो संबंध पाया जाता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास का जो उत्तर पद द्वितीय पद प्रधान होता है, यानी उत्तर पद किसे कहते हैं? द्वितीय पद को। इसमें जो है विशेषण और विशेष उपमेय और उपमान आगे या पीछे कहीं भी आ सकते हैं, जैसे कि नील गाय यानी नीली है जो गाय, पीतांबर पीत है जो अंबर, मंद बुद्धि मंद है जिसकी बुद्धि, महासागर महान है जो सागर, शीतोष्ण जो शीत है जो उष्ण है, या जो शीत भी है और उष्ण भी है। इस तरह से दोस्तों ये उदाहरण दिए गए हैं, आप पढ़ लेना इनको और अच्छे से तैयार कर लेना। अगला जो ध्यान दें में दिया गया है, यानी पीतांबर में बहुब्रीहि समास भी है। यदि विकल्प में कर्मधारय एवं बहुब्रीहि दोनों दिया गया हो तब उस स्थिति में बहुब्रीहि समास उत्तर होगा। यहाँ पे दोस्तों आपको सचेत भी कर दे रहा है कि पीतांबर अगर दिया जाए तो बहुब्रीहि समास, मतलब यहाँ पीतांबर जो है बहुब्रीहि समास भी है। यदि विकल्प में कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों दिए जाए तो फिर आंसर कौन लगाओगे? तो बहुब्रीहि ही लगाना है। और ये कर्मधारय भी है, लेकिन जब दोनों दिए जाए तो बहुब्रीहि लगा देना है। पीतांबर यानी पीत है अंबर, जिसका अर्थ श्री कृष्ण। अगला दोस्तों यहाँ पे कुछ जो है और जो है कर्मधारय समास के जो है उदाहरण देकर समझाया गया है और समास विग्रह करके यहाँ अच्छे से डिफाइन किया गया है। आप इनको पढ़ लेना रोक करके वीडियो। अगला है श्वेत पत्र, यानी श्वेत है जो पत्र, यहाँ पे इनको भी तैयार कर लेना। सो सभी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्या पता कौन सा जो है वहाँ पे एग्जामिनर दे दे। अगला है ध्यान दे, नीलांबर में बहुब्रीहि समास भी है। यहाँ पे नीलांबर में कौन सा है? बहुब्रीहि समास में। और यहाँ पे कहाँ है? कर्मधारय का उदाहरण दिया गया है। तो यहाँ पे बताया गया है नीलांबर में बहुब्रीहि समास भी है। यदि विकल्प में कर्मधारय एवं बहुब्रीहि समास दोनों दिए जाए तो ऐसे स्थिति में क्या करोगे? बहुब्रीहि समास ही इसका जो सही उत्तर होगा। जैसे कि नीलांबर या नीला है अंबर, जिसका अर्थात बलराम, तो यहाँ पे बहुब्रीहि लगा देना जब दोनों दिया जाए। इसे दोनों न दिया जाए तो कर्मधारय समास लगाना। अगला है, यहाँ पे कुछ जो है उदाहरण देकर समझाए गए हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेना। सज्जन शत है जो जन, सद्भावना शत है जो भावना। कमल नयन में बहुब्रीहि समास भी है। यहाँ पे कमल नयन दिया गया ना, तो कमल नयन में बहुब्रीहि समास भी है। यदि कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों दिए जाए तो फिर कौन सा आंसर होगा? बहुब्रीहि समास होगा। जैसे कि कमल नयन, कमल के समान है नयन, जिसके अर्थात विष्णु, या बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अब दोस्तों सबसे पहले हम लोगों ने अव्ययीभाव समास पढ़ा, फिर उनके जो है पाठ देखें, उसके बाद तत्पुरुष समास पढ़ा, उसके पाठ देखें, उसके बाद हम लोगों ने जो है क्या पढ़ा? कर्मधारय समास। और अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? द्वंद्व समास। दोस्तों यहाँ पे जो द्वंद्व का जो अर्थ होता है, जोड़ा होता है या फिर युग्म होता है। जिस समास के दोनों पद यानी प्रथम और द्वितीय जो होते हैं पद, दो पद ही होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, वहाँ पे द्वंद्व होता है। तथा जिसमें जो समुच्चय बोधक अव्यय का जो है लोप कर दिया जाता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। यहाँ पे बताया गया पॉइंट में द्वंद्व समास का जो विग्रह करने पर इनके जो है दो पदों के बीच में और या अथवा तथा शब्द जो है तथा जो है शब्द लगता है। इसके जो अधिकांश उदाहरण में योजक चिन्ह लगा होता है, ये चिन्ह जरूर मिलेगा। जैसे कि द्वंद्व समास के जो भेद की बात करें तो द्वंद्व समास के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व क्या होता है? जिस समास में जो है सभी पदों के बीच और तथा जो है शब्द का जो है लोप रहता है, तथा जो है शब्द का लोप रहता है, इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास में दोनों पद जो है प्रधान होने के साथ साथ अपना जो है अलग अस्तित्व भी बनाए रखते हैं। दो या दो से अधिक जो है पदों के मेल से बनने के कारण ये जो है पद सदैव जो है बहुवचन में जो है प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि
यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। देश विदेश यानी देश और विदेश, लोटा डोरी, लोटा और डोरी, हरिशंकर, हरि और शंकर, धनुर्बाण, धनु और बाण। आप यहाँ भी पढ़ सकते हो। ये कुछ और उदाहरण दिए गए, इनको भी पढ़ लेना। अब हम दोस्तों यहाँ पढ़ने वाले हैं दूसरा है दोस्तों समाहार द्वंद्व। समाहार शब्द का जो अर्थ है समूह है दोस्तों। थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है, इसलिए जो है उतना अच्छा जो है हम नहीं बोल पा रहे हैं। जिससे जो है द्वंद्व समास से उसके जो है पदों के अर्थ के सिवा उसी प्रकार का जो है और भी अर्थ सूचित हो, उसे जो है समाहार द्वंद्व कहते हैं। समाहार द्वंद्व में दोनों पदों के अतिरिक्त अन्य पद भी जो है छिपे रहते हैं और अपने जो है अर्थ का बोध जो है अप्रत्यक्ष रूप से कराते हैं। जैसे कि आहार, निद्रा, भय, केवल आहार, निद्रा और भय ही नहीं किंतु प्राणियों के जो है सब धर्म। यहाँ पे आप देख सकते हो उदाहरण दिए गए हैं। सागपात यानी सागपात आदि, आहार निद्रा आदि, घर द्वार आदि, ये सभी आप पढ़ सकते हो। ये और 2-3 ठोर और है, घास फूस आदि। अगला है दोस्तों यहाँ पे तीसरा है वैकल्पिक द्वंद्व। ये क्या होता है? जब दो पद या अथवा आदि विकल्प सूचक समुच्चय बोधक के द्वारा जो है मिले हो और उस समुच्चय बोधक का लोप हो जाए, तब उन पदों के समास को जो है वैकल्पिक द्वंद्व कहते हैं। इस समास में बहुधा परस्पर विरोधी शब्दों का जो है मेल होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो उदाहरण, छोटा बड़ा, छोटा या बड़ा, या लगा के सब जो है सभी जो है वर्डों में डिफाइन किया गया है। पापुड़, पाप या पूर्ण, इस तरह से आप इनको पढ़ लेना। अगला कुछ यहाँ पे दिए गए हैं, भूखा प्यासा, भूखा या प्यासा, इधर उधर, इधर या उधर। अब हम लोग दोस्तों अगला जो पढ़ेंगे, द्वंद्व पढ़ लिया है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं द्विग समास। तो द्विग समास दोस्तों हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे पहला हेडिंग है, यहाँ पे जिस समास का जो है प्रथम पद संख्यावाची अथवा अंतिम पद यानी दूसरा पद संज्ञा हो, उसे द्विग समास कहते हैं। पहला पद क्या होगा? संख्यावाची होगा तथा अंतिम पद क्या होगा? संज्ञा होगा, वहाँ द्विग समास हो जाता है। जैसे कि पंसेरी, 5 शेरों का समाहार, सतसई, 700 का जो है समाहार, 9 रत्न बहुत पूछा जाता है, 9 रत्नों का समूह। इस तरह से दोस्तों यहाँ पे सभी उदाहरण आप पढ़ लेना, इन्हीं उदाहरणों से आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों कुछ अपवाद यानी ध्यान देने वाली बात है। चतुर्भुज में बहुब्रीहि समास भी है। जो चतुर्भुज होता है यहाँ बहुब्रीहि समास भी है। यदि विकल्प में द्विग और बहुब्रीहि दोनों दे दिया जाए तो उस स्थिति में आप क्या लगाओगे? बहुब्रीहि समास ही उसका जो है उत्तर होगा। चतुर्भुज यानी 4 भुजाएं हैं जिसकी अर्थात भगवान विष्णु, इसमें बहुब्रीहि समास भी है। जब दोनों दे दिया जाए तो फिर बहुब्रीहि लगाना, अगर एक दिया जाए तो जो है यानी द्विग दिया जाए तो द्विग समास लगाना। आप यहाँ पे देख सकते हो उदाहरण कुछ दिए गए। चवन्नी, 4 आनों का समूह। दोस्तों बहुत ही ईजी है, आप एक बार अगर पढ़ लोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला संख्यावाचक होगा और दूसरा क्या होगा? संज्ञा होगा, उसे द्विग समास कहते हैं। बस इसको आपको याद रखना है। अब हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले हैं बहुब्रीहि समास, वेरी इंपॉर्टेंट है। जिस समास में प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों की प्रधानता ना हो बल्कि किसी तीसरे जो है पद की जो है प्रधानता हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। अर्थात इस समास में दोनों पद जो है मिलकर तीसरे पद का जो है निर्माण करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप बताया गया है, लंबोदर, लंबा है उदर पेट, जिसका जो है अर्थात गणेश भगवान। इस तरह से दोस्तों आप इनको अच्छे से पढ़ लेना। यानी इसमें क्या होता है दोस्तों बहुब्रीहि समास में, यानी जितने पर्यायवाची वाले होते हैं ना वो जरूर आपको देखने को मिलेंगे, पर्यायवाची वर्ड। और इसमें जैसे जो है 2 पद मिलेंगे और उसका जो अर्थ बताएंगे, तीसरा पद जो है इसमें जो है मेन होगा। जैसे लंबोदर है तो लंबा
और धन उदर यानी लंबा है पेट अर्थात किसका, गणेश भगवान का। तो यहाँ पे गणेश भगवान क्या हो गए, तीसरा पद हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ पे सभी पढ़ सकते हो। यहाँ पे दोस्तों कुछ जो है उदाहरण दिए गए हैं बहुब्रीहि समास के, इनको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लेना वीडियो रोक करके। चतुरानन, चार है आनन यानी मुख, जिसके अर्थात ब्रह्मा के हैं। ये दोस्तों कुछ हैं, इनको भी आप अच्छे से पढ़ लेना। दोस्तों इसमें हम पढ़ा सकते थे, लेकिन ये जो है थोड़ा सा गला भी ख़राब है, ऊपर से टाइम भी आपको बच जाएगा। आप पढ़ लेना, मैं दूसरा टॉपिक में बना दूंगा बढ़िया से वीडियो, जितना जल्दी हो सके जो है हिंदी और यहाँ पे मूल विधि भी कवर करना है और मैथ की प्रैक्टिस सेट भी लाना है। तो आप लोग इनको थोड़ा सा होमवर्क में अच्छे से तैयार कर लेना। प्रधानमंत्री है, जैसे मंत्रियों में प्रधान है जो प्रधानमंत्री, इस तरह से आप इनको अच्छे से पढ़ लेना। नोट में देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे जिनमें लगा है यानी ये जो मतलब चिन्ह लगा है, आप ऊपर देखे होंगे कहीं पे आपको दिखा होगा, वे सभी जो अपवाद हैं दोस्तों होंगे ऊपर, ध्यान नहीं दिए हैं। वो कुछ अपवाद भी होते हैं ना, उनको भी जो है अच्छे से आप पीछे देखना, स्क्रीनशॉट में चेक करना, तो उनमें मिल जाएंगे। कर्मधारय एवं बहुब्रीहि समास में अंतर बताना है यहाँ पे। तो कर्मधारय समास के जो है अंतर्गत दोनों पद विशेषण, विशेष अथवा जो उपमेय उपमान होते हैं, जबकि बहुब्रीहि समास में दोनों पद जो है मिलकर किसी तीसरे पद और जो है संकेत, मतलब तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे कि पीताम्बर, पीत यानी पीला है, अंबर यानी वस्त्र होता है अंबर में, किस ये हो गए मतलब कर्मधारय समास होगा। और यहाँ पे पीताम्बर क्या हो जाए, पीत यानी पीला है, अंबर यानी वस्त्र, जिसका अर्थात श्री कृष्ण, इससे बहुब्रीहि हो जाएगा। कमल नयन में कमल के जो है समान नयन कर्मधारय होगा, और कमल नयन कमल के समान नयन अर्थात विष्णु हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों अभी जो ये चित्र बता रहे थे ना, ये वाले जितने लगे हुए हैं, तो ये अपवाद आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सभी अपवाद हैं। अपवाद का मतलब होता है दोस्तों ना कि दो है, इसके दो जो अर्थ निकल रहे हैं। अगला है द्विग समास एवं जो है बहुब्रीहि समास में अंतर, यहाँ पे देख लेते हैं। तो द्विग समास में जो पहला पद संख्यावाचक होता है, जो कि जो है दूसरे पद संज्ञा की जो है संख्या को सूचित करता है, जबकि बहुब्रीहि समास में जो कुछ समासों में पहला पद जो संख्यावाचक तो जरूर होता है, परंतु यह संख्या को सूचित नहीं करता है, बल्कि दूसरे पद से मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है। जैसे कि तिरंगा, तीन रंगों का समाहार यानी द्विग समास होगा। तिरंगा में तीन है रंग, जिसमें अर्थात भारत का राष्ट्रीय ध्वज यानी बहुब्रीहि समास हो जाएगा इसमें। चतुर्भुज यानी चार भुजाओं का समाहार द्विग समास होगा, और यहाँ पे चतुर्भुज यानी चार हैं भुजाएं जिसके अर्थात विष्णु हो जाएगा, इसमें बहुब्रीहि हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो मतलब ऑप्शन दिए जाए ना, उनके अनुसार आप मतलब कर लेना। अन्य महत्वपूर्ण समास यहाँ पे देख सकते हो, चंद्रवदन कर्मधारय समास, अद्वितीय बहुब्रीहि समास, चंद्रमुखी कर्मधारय समास, दीर्घबाहु जो है बहुब्रीहि समास, वातावरण तत्पुरुष समास, अठकोना द्विग समास, और पावनासन बहुब्रीहि समास, सद्गति तत्पुरुष समास, अठन्नी द्विग समास, अठकोना द्विग समास, सड़ान बहुब्रीहि समास, सपरिवार बहुब्रीहि समास, बेलाग अव्ययीभाव समास, बेकाम अव्ययीभाव समास, बेमिसाल अव्ययीभाव समास, हर रोज अव्ययीभाव समास, बार बार अव्ययीभाव समास, आप ही आप, घर घर, एकाएक, बेफायद, बेफायदा, समक्ष, और जो है अजानुबाहु और अतिवृष्ट, ये सभी जो है क्या है, अव्ययीभाव समास। अगला है कालातीत कर्म तत्पुरुष समास, पतित पवन कर्म तत्पुरुष समास, और जल पिपासु पदयात्रा, यहाँ पे या दोस्तों जल पिपासु कर्मधारय समास हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। पदयात्रा ये जो है करण तत्पुरुष समास, सिरोधार्य करण तत्पुरुष समास, दही मारा करण तत्पुरुष समास, और कपड़छन करण तत्पुरुष समास, ठकुर सुहाती संप्रदान तत्पुरुष समास, बैलगाड़ी तत्पुरुष समास, ग्रामवासी तत्पुरुष समास, अनायास नज्य तत्पुरुष समास, युधिष्ठिर अलुक तत्पुरुष समास, और मनसी अलुक तत्पुरुष समास। अगला है कतर्ब्योत द्वंद्व समास, रात दिन द्वंद्व समास, धनंजय बहुब्रीहि समास, दही बड़ा तत्पुरुष समास, प्रतांक तत्पुरुष समास,
वाचस्पति अलुक तत्पुरुष समास। प्रतिमान अव्ययीभाव समास। तलघर कर्मधारय समास। मझधार कर्मधारय समास। महाकवि कर्मधारय समास। कदाचार जो है कर्मधारय समास। दोस्तों यहाँ पे आप इनको पढ़ लेना, मैं थोड़ा सा आगे जो है स्किप कर रहा हूँ। ये भी हैं सारे, अच्छे से पढ़ लेना दोस्तों। अब हम दोस्तों यहाँ पे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, यानी जितना भी हम लोग पीछे पढ़े हैं उसका अब हम लोग यहाँ पे टेस्ट मतलब के रूप में देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे और आंसर लगाएंगे। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, विभिन्न एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों। यही सभी जो है बार बार जो है रिपीट हुआ करते हैं, अच्छे क्वेश्चन ही जो है दिए जाते हैं, या यही सभी जो है क्वेश्चन बार बार मार्केट में घुमा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इनमें से कौन सा जो कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है? तो एक का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा सी ऑप्शन। इसमें प्रायः उत्तर पद जो है प्रधान होता है। अगला है, जिस समासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद जो है गौड़ होते हैं और कोई जो है तीसरा पद जो है प्रधान होता है, वहाँ कौन सा समास होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास। अनुरूप में कौन सा समास है? तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी अव्ययीभाव समास। आमरण में कौन सा समास है? तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन बी अव्ययीभाव समास। द्वंद्व समास में कौन सा पद जो है प्रधान होता है? तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों पद प्रधान होते हैं। आप बीती शब्द में समास बताना है तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। नीलकंठ में समास बताना है तो यहाँ पे हो जाएगा बहुब्रीहि समास। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो बहुब्रीहि समास के विग्रह का सही विकल्प नहीं है। दया जिसमें, तो दया जिसमें इसका जो है बताना है, ये हो जाएगा निर्दय। द्वंद्व समास में कौन सा जो है प्रधान है? तो यहाँ पे हो जाएगा दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व में। दीर्घ बाहु में कौन सा समास होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा बहुब्रीहि समास। जिन सामासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द कहलाते हैं। तो वे क्या कहलाते हैं? द्विग समास कहलाते हैं। राज दरबार में जो है कौन सा समास है? तो बारहसी हो जाएगा तत्पुरुष समास है। यथासंभव में कौन सा समास है? तो यहाँ हो जाएगा सी ऑप्शन अव्ययीभाव समास। अगला है, जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद जो है प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी तत्पुरुष समास कहते हैं। निम्न में कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी प्रिय सखा। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे मिलाना है। तो यहाँ पे इसका दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा विदेश गमन का हो जाएगा तत्पुरुष और गिरधर का हो जाएगा बहुब्रीहि। देश विदेश का हो जाएगा द्वंद्व, यानी यहाँ पे लाइन खींची रहती है, मत दिए नहीं यानी तो लोग जान जाएंगे। तो ऐसे यहाँ पे देश विदेश द्वंद्व हो जाएगा। यथाशीघ्र यथा जथा ये सभी जहाँ कौश में होते हैं तो अव्ययीभाव समास में होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, परमेश्वर में कौन सा समास है? तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन डी कर्मधारय। मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बनी हैं तो गगनचुंबी इसमें बताना है रेखांकित शब्द में कौन सा समास है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी तत्पुरुष समास गगन को चूमने वाला। बैलगाड़ी में समास है तो 19 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा तत्पुरुष समास। शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं उस जो है वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से जो है शब्द में है? तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन शास्त्र प्रवीण। देशभक्ति में समास बताना है तो 21 का ऑप्शन ए हो जाएगा तत्पुरुष। अगला है पंचवटी। पंचवटी में कौन सा समास है? तो यहाँ पे 23 का ऑप्शन बी हो जाएगा द्विग समास। कौन सा जो है अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है पूछा जा रहा है। तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन ए धर्मभ्रष्ट। निलंबर शब्द में कौन सा समास है?
तो 25 का ऑप्शन ए हो जाएगा कर्मधारय। समास के जो है पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विग्रह। कर्ता कर्त का जो समास है तो 27 का सी हो जाएगा कर्मधारय। वचनामृत यानी समस्त पद जो है का विग्रह होगा तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन सी वचन रूपी अमृत। अव्ययी भाव समास का जो उदाहरण बताना है तो 29 का ऑप्शन डी हो जाएगा पल पल। प्रतिमान में समास है तो 30 का बी हो जाएगा अव्ययी भाव समास। हमें यथाशक्ति प्रदान करना चाहिए रेखांकित शब्द में समास को पहचानना है तो यहाँ हो जाए अव्ययी भाव समास। यथा जथा कथा ये सभी जो है अव्ययी भाव समास होता है। पीताम्बर में कौन सा समास है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी बहुब्रीहि। पीताम्बर में कौन सा समास है? तो यहाँ पे बहुब्रीहि नहीं दिया गया तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 33 का ऑप्शन सी कर्मधारय हो जाएगा। यदि विकल्प में बहुब्रीहि नहीं होगा तो पीताम्बर में कर्मधारय समास होगा। अगला है गौशाला में कौन सा समास है? तो गौशाला इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा तत्पुरुष समास। मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? तो यहाँ पे सी हो जाएगा बहुब्रीहि समास। चौराहा में कौन सा समास है? तो यहाँ पे 36 का हो जाएगा ए ऑप्शन द्विग समास। किस समास में कोई पद प्रधान ही नहीं होता? तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा बहुब्रीहि। 5 नदियों के समूह को किस नाम यानी समास से संबोधित किया जाता है? 38 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पंजाब। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस जो है दिए गए शब्द के जो सही समास वाला विकल्प पहचानिए। चक्रधर तो इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा चक्र धारण किया है जिसने। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए जो है शब्द के जो है सही समास वाला विकल्प पहचानिए। दशानन तो 40 का हो जाएगा डी ऑप्शन। 10 हैं आनंद जिसके। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के जो है सही समास वाला जो है विकल्प पहचानिए। सप्त सिंधु तो 41 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए 7 सिंधुओं का समूह। रसोई घर में कौन सा समास है? तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। सामासिक पद को जो है तोड़ना कहलाता है। 43 का हो जाएगा ऑप्शन ए समास विग्रह। अगला है भीष्म पितामह ने जो है आजीवन शादी न करने का जो है प्रण लिया था। रेखांकित शब्द का समास होगा तो 44 का ऑप्शन बी हो जाएगा अव्ययी भाव समास। सद्भावना शब्द में समास है तो 45 का ऑप्शन ए हो जाएगा कर्मधारय। निम्न में से कौन सा जो है समास द्विग समास का उदाहरण है? 46 का बी हो जाएगा पंसेरी। अन्य जल में समास है तो 47 का ए हो जाएगा द्वंद्व। जिस समास में कोई जो है पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं। 48 का हो जाएगा डी ऑप्शन बहुब्रीहि कहते हैं। विशेषण और विशेष के योग से जो है कौन सा जो है समास बनता है? तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन ए कर्मधारय। गंगा तट पर जो है कुछ लोग भजन कर रहे थे। रेखांकित शब्द में जो है कौन सा समास है? 50 का हो जाएगा ऑप्शन बी तत्पुरुष। मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की जो है वंदना करती हूँ। रेखांकित शब्द किस जो है समास का उदाहरण है? 51 का सी हो जाएगा कर्मधारय। उपयुक्त जो है समास चिन्हित कीजिए तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन बी द्विग। उपयुक्त समास चिन्हित कीजिए 53 का हो जाएगा ऑप्शन डी तत्पुरुष। सज्जन शब्द में समास है तो 54 का हो जाएगा बी कर्मधारय समास। अगला है युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का जो है विग्रह पद है? तो 55 का ऑप्शन सी हो जाएगा अलूक तत्पुरुष। चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास है? तो यहाँ पे 56 का हो जाएगा ऑप्शन बी कर्मधारय समास। तिरंगा में कौन सा समास है? तो यहाँ पे 57 का ऑप्शन ए हो जाएगा द्विग समास। यहाँ पे अगर दोस्तों बहुब्रीहि दिया होता तो यहाँ पे बहुब्रीहि मतलब करेक्ट हो जाता बहुब्रीहि, लेकिन इसमें नहीं दिया तो द्विग समास हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययी भाव समास का चयन कीजिए।
58 का जो करेक्ट आंसर है डी हो जाएगा, आजीवन। मुरारी शब्द में कौन सा समास है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। गौरी शंकर शब्द जो है किस समास का उदाहरण है? तो 60 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी, द्वंद्व समास। त्रिभुवन में समास है, 61 का हो जाएगा ऑप्शन ए, द्विग। निम्नलिखित में से कौन सा जो है शब्द द्विग समास का उदाहरण है? 62 का हो जाएगा ऑप्शन डी, तिमाही। निम्नलिखित में से कौन सा जो है शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 63 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, दिन दिन। घास फूस में कौन सा समास है? तो यहाँ पे 64 का ऑप्शन बी हो जाएगा, द्वंद्व समास। अगला है यथा स्थान शब्द में कौन सा समास है? तो 65 का सी हो जाएगा, अव्ययीभाव समास। दशानन में कौन सा समास है? तो 66 का बी हो जाएगा, बहुब्रीहि। अपना पराया किस समास का उदाहरण है? तो यहाँ हो जाएगा द्वंद्व समास। शीतोष्ण में समास बताना है तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्मधारय। मात्र हंता में कौन सा समास है? तो 69 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। जिस समास में जो है पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही जो है प्रधान हो तो वह किस प्रकार का जो है समास कहलाता है? 70 का सी हो जाएगा, द्वंद्व समास। परमानंद में समास है तो 71 का ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्मधारय समास। बारहसिंगा शब्द में समास बताना है तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुब्रीहि समास। निम्नलिखित में से कौन सा जो है समास नहीं है? तो 73 का हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्म जो है धारय यानी कर्म जो है कारक समास, कर्म कारक समास इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस समास में जो है प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद जो है संज्ञा हो वह कहलाता है, तो यह हो जाएगा 74 का ऑप्शन ए, द्विग समास हो जाएगा। कौन से जो है शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? तो 75 का हो जाएगा बी ऑप्शन, विद्याभ्यास। अगला 76 नंबर है, कर्मधारय समास का उदाहरण है। 76 का ऑप्शन ए हो जाएगा, श्वेत कमल। निम्नलिखित में से कौन सा जो है समास का जो है प्रकार सही नहीं है? तो 77 का हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्णकुटी द्वंद्व समास। इसमें कौन सा जो है तत्पुरुष समास है? तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन बी, आशातीत। कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है? तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन डी, वीणा पाणी। वीणा पाणी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? 80 का हो जाएगा ऑप्शन ए, अव्ययी भाव समास। राजपुत्र में कौन सा समास है? तो यहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष। देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्मधारय। निम्नलिखित में से कौन सा समास नाम सही है? 83 का हो जाएगा ऑप्शन डी, शरणागत तत्पुरुष समास। जलधि में कौन सा समास है? 84 का बी हो जाएगा, तत्पुरुष। वाचस्पति किस समास का जो है समस्त पद है? तो यहाँ पे हो जाएगा डी, अलुप तत्पुरुष। अगला है, गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 86 का हो जाएगा ऑप्शन बी, कर तत्पुरुष। 8 अध्याय हैं जिसमें यह किस समास का उदाहरण है? 87 का ऑप्शन डी हो जाएगा, बहुब्रीहि। 3 जो है वेड़ियाँ मिलती हैं जहाँ यह किस समास का उदाहरण है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुब्रीहि। युधिष्ठिर किस समास का जो है समस्त पद है? तो 89 का हो जाएगा ऑप्शन ए, अलुक तत्पुरुष। निम्न शब्द में के लिए जो उपयुक्त समास का चयन कीजिए, तो 90 का हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन, द्वंद्व। निम्नलिखित में से कौन सा सामासिक युग्म सही है? तो यहाँ पे 91 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, कर्महीन तत्पुरुष समास। यथाशक्ति में समास बताना है तो यथा जथा कथा ये सब क्या होता है? कर्मधारय होता है। 92 का दोस्तों यहाँ सॉरी यहाँ पे ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। यथा जथा ये अव्ययी भाव समास होता है, सॉरी ये होता है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, भाव
अगला है निम्न में कौन सा जो है कर्मधारय समास है? तो 93 को हो जाएगा ऑप्शन सी, नील गगन। नील गगन। यथाशक्ति का जो सही जो है विग्रह क्या हो जाएगा? तो यानी यथाशक्ति का हो जाएगा शक्ति के अनुसार, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? तो 95 को हो जाएगा ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। अगला है पंकज में कौन सा समास है? तो 96 का ऑप्शन डी हो जाएगा, बहुब्रीहि। घुड़सवार का सही समास विग्रह बताना है तो 97 बी हो जाएगा, घोड़े पर सवार। चौमासा में समास बताना है तो 98 डी हो जाएगा, द्विग। निम्नलिखित में से किस विकल्प में जो सही समास विग्रह नहीं हुआ है? तो 99 का ऑप्शन हो जाएगा ए, नवनिधि, 9 प्रकार की निधियाँ। ये सब गलत है, समास विग्रह सही नहीं है इसका, बाकी सभी जो है सही हैं। समास का अर्थ बताना है तो यहाँ पे हो जाएगा संक्षेप। उपकुल में कौन सा समास है? तो 101 का हो जाएगा ऑप्शन सी, अव्ययी भाव समास। द्विग समास का उदाहरण बताना है 102 का ऑप्शन डी हो जाएगा, नवग्रह। यथाशीघ्र शब्द का समास बताना है 103 का हो जाएगा डी ऑप्शन, अव्ययी भाव समास। आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है? 104 का हो जाएगा डी, तत्पुरुष समास। निम्नलिखित में से कौन सा जो अव्ययी भाव समास का जो उदाहरण है? 105 का सी हो जाएगा, भरपूर। अगला है 106, इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? 106 का हो जाएगा ऑप्शन सी, अंधकूप। अंधकूप करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? 107 का हो जाएगा ऑप्शन सी, द्विग समास। प्रतिदिनम शब्द का जो है समास विग्रह कीजिए, ये हो जाएगा बी, दिनम दिनम प्रति। नील गाय में कौन सा समास है? 109 का हो जाएगा डी, कर्मधारय। द्विग समास का उदाहरण बताना है 110 का हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रिभुवन। पर्णकुटी शब्द का समास बताना है 111 का हो जाएगा ए ऑप्शन। निम्नलिखित में द्वंद्व समास का शब्द बताना है 112 का ए हो जाएगा, आजकल। मद माता में जो है कौन सा समास है? 113 का सी हो जाएगा, तत्पुरुष। निम्नलिखित में कर्मधारय समास जो है किसमें है? 114 को हो जाएगा ऑप्शन सी, नीलोत्पल। लंबोदर उदाहरण है 115 का ए हो जाएगा, बहुब्रीहि समास का। कठपुतली में कौन सा समास है? 116 का बी हो जाएगा, संबंध जो है तत्पुरुष समास। अगला दोस्तों जो है 117, मन माना में कौन सा समास है? 117 का बी हो जाएगा, तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन है कमल नयन में कौन सा जो है समास है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 118 का हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी, कर्मधारय समास। सदगति शब्द में समास होगा तो 119 का बी हो जाएगा, कर्मधारय समास। धनंजय में समास बताना है 120 का ऑप्शन बी हो जाएगा, बहुब्रीहि। नवयुवक में समास बताना है 121 का हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्मधारय। निर्विवाद में समास बताना है 122 का हो जाएगा ऑप्शन डी, अव्ययी भाव समास। पतझड़ में समास है, ये हो जाएगा बहुब्रीहि। वातावरण में कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा षष्ठी तत्परस। किस समास का जो है समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का जो है काम करता है? ये हो जाएगा 125 का ऑप्शन ए, अव्ययी भाव समास। जिस समास में पूर्व पद गौड़ और उत्तर पद प्रधान हो तो वहाँ किस जो है प्रकार का समास कहलाता है? 126 का हो जाएगा ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास कहलाता है। भरपेट में कौन सा समास है? 127 का हो जाएगा ऑप्शन बी। स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास है? 128 का डी हो जाएगा। खान पान में कौन सा समास है? 129 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, द्वंद्व, खान और पान। जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? 130 का सी हो जाएगा, कर्मधारय समास। समास के जो है संदर्भ में इनमें से कौन सा जो कथन गलत है? तो यहाँ पे गलत बताना है, ये हो जाएगा सी, तत्पुरुष समास में अंतिम पद गौड़ होता है, ये गलत है। समास के जो है संदर्भ में कौन सा जो कथन सही है? तो यहाँ पे 132 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है 133, अठकोना में कौन सा समास है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा 133 का हो जाएगा ऑप्शन ए, द्विग समास। पवनासन में कौन सा समास है? 134 का हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुब्रीहि समास।
जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक जो है विशेष यानी तीसरे जो है अर्थ का जो है बोध है, तो वह किस प्रकार का जो है समास कहलाता है? 135 का हो जाएगा ऑप्शन ए, बहुब्रीहि समास। त्रिलोचन में इनमें से कौन सा समास है? तो 136 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। परमेश्वर में कौन सा समास है? 137 का हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्मधारय। जिस समास में दोनों जो है पद प्रधान होते हैं तथा जिसमें जो समुच्चय बोधक अवयव का जो है लोप कर दिया जाता है, उसे क्या जो है कहा जाता है? 138 का हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों बी हो जाएगा, द्वंद्व समास। अगला है निम्नलिखित में से सामासिक पद चुनिए। 139 का हो जाएगा सी ऑप्शन, राह का खर्च। कनफटा जो है इस समास भेद का उदाहरण है। 140 का हो जाएगा ऑप्शन ए, बहुब्रीहि। निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है? 141 का हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्य में दक्ष। इनमें से कौन सा जो है माल गोदाम शब्द के समास विग्रह का जो है सही रूप है? 142 का ऑप्शन बी हो जाएगा, माल बनाने के लिए गोदाम। रस से भरा विग्रह का जो है समासिक पद इनमें से कौन सा है? 143 का ऑप्शन डी हो जाएगा, रस भरा। तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने पर जो है करण कारक की जो है कौन सी जो है विभक्ति मिलती है? 144 का हो जाएगा ऑप्शन ए, द्वारा। मोक्ष प्राप्त शब्द का जो है समास जो विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति जो है मिलती है? 145 का ऑप्शन डी हो जाएगा, को। दोपहर किस समास का उदाहरण है? 146 का ऑप्शन ए हो जाएगा, द्विग समास। विद्यालय का समास विग्रह बताना है। 147 का हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्या के लिए आलय। मेघनाद का जो समासिक विग्रह है, तो 148 का हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघ के जो है समान जो है नाद है जिसका। चरण कमल किस समास का जो है उदाहरण है? ये हो जाएगा 149 का ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्मधारय समास। अगला है निम्न में से कौन सा जो तत्पुरुष समास का उदाहरण है? 150 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, गुरु सेवा। त्रिनेत्र किस समास का उदाहरण है? 151 का ऑप्शन ए हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। निम्न में से कौन सा जो है द्विग समास का उदाहरण है? 152 का हो जाएगा ऑप्शन सी, चौराहा। किस विकल्प में बहुब्रीहि समास है? 153 का हो जाएगा ऑप्शन बी, चतुरानन। किस शब्द में करण तत्पुरुष समास नहीं है? 154 का हो जाएगा ऑप्शन डी, पच्युत। किस जो है विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? 155 का हो जाएगा ऑप्शन सी, गजानन। किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? तो ये हो जाएगा 156 का ऑप्शन डी। किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है? 157 का हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रम साध्य। अपाद मस्तक किस समास का उदाहरण है? 158 का हो जाएगा ऑप्शन बी, अव्ययी भाव समास। निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? 159 का हो जाएगा ऑप्शन ए, रातों रात। दोपहर में समास है? 160 का ऑप्शन ए हो जाएगा, द्विगु। वीणा पाणी में जो है समास है? 161 का ऑप्शन ए हो जाएगा, बहुब्रीहि। अगला है हस्तलिखित समासिक जो है पद का विग्रह होगा। 162 का ऑप्शन सी हो जाएगा, हस्त लिखित। दिनानुदिन का जो है विग्रह दिन प्रतिदिन होने पर कौन सा जो है समास होगा? 163 का ऑप्शन ए हो जाएगा, अव्ययी भाव। निम्नलिखित में से एक तंत्र शब्द में कौन सा समास है? 164 का ऑप्शन बी हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा। पशुपति शब्द में कौन सा समास है? 165 का ऑप्शन हो जाएगा डी, बहुब्रीहि समास। निम्नलिखित में से कौन सा समास जो है विग्रह सही नहीं है? तो 166 का ऑप्शन हो जाएगा सी, जलमग्न जल पर मग्न। 166 का सी हो जाएगा। चंद्र वदन शब्द में जो है समास है? 167 का हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्मधारय। राजपुत्र शब्द में समास है? तो 168 का ऑप्शन ए हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। योगदान शब्द किस समास का उदाहरण है? 169 का हो जाएगा ऑप्शन ए, तत्पुरुष। वाचस्पति शब्द में समास बताना है? 170 का ऑप्शन सी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। थोड़ा बहुत से में जो है कौन सा जो है समास भेद है, यानी थोड़ा बहुत में कौन सा समास भेद है? तो ये हो जाएगा द्वंद्व दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे योजक लगा है ना, योजक चिन्ह, लाइन खींचिए, 171 का बी हो जाएगा, द्वंद्व। यथारुचि में कौन सा समास है? तो यहाँ पे 172 का ऑप्शन हो जाएगा ए, अव्ययी भाव समास। यथा, यथा, कथा ये सभी अव्ययी भाव समास होता है। पंचामृत में इनमें से कौन सा समास है? तो 173 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, द्विग समास हो जाएगा। अगला है पुत्र शोक में कौन सा समास है? 174 का हो जाएगा ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास। नवरत्न शब्द में कौन सा समास है? तो 175 का ऑप्शन हो जाएगा ए, द्विग समास हो जाएगा।
गिरधर में कौन सा समास प्रयुक्त है? तो 176 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुब्रीहि। रसोई घर में कौन सा समास है? 177 का ऑप्शन सी हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अद्वितीय में कौन सा समास है? तो 178 का हो जाएगा ऑप्शन ए, बहुब्रीहि समास। नीलकमल शब्द में कौन सा समास है? 179 का हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्मधारय समास। आजीवन शब्द में कौन सा समास है? 180 का हो जाएगा ऑप्शन सी, अव्ययी भाव समास। प्रतिक्षण शब्द में कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, अव्ययी भाव समास। सत्याग्रह शब्द में कौन सा समास है? तो 182 का हो जाएगा ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास। यथा समय शब्द में कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा 183 का ऑप्शन डी, अव्ययी भाव समास। अगला है देशार्पण में कौन सा समास है? 184 का हो जाएगा ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। समास का जो शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा 185 का ऑप्शन डी, संक्षेप। मीनाक्षी में इनमें से कौन सा समास है? तो 186 का हो जाएगा सी और डी दोनों हो जाएंगे, बहुब्रीहि भी और कर्मधारय भी। नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है? तो 187 का हो जाएगा ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। धर्माधर्म में कौन सा समास है? 188 का हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वंद्व समास, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है परीक्षा केंद्र में इनमें से कौन सा समास है? तो 189 का हो जाएगा ऑप्शन सी, संप्रदान तत्पुरुष। 190 हो जाएगा हर रोज में कौन सा समास है? तो ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा 190 का ए। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो तो वह किस प्रकार का जो है समास कहलाता है? 191 का हो जाएगा ऑप्शन सी, अव्ययी भाव समास। मतदाता शब्द में कौन सा समास है? 192 का हो जाएगा ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास। प्रेम सागर शब्द में कौन सा समास है? 193 का ऑप्शन हो जाएगा बी, तत्पुरुष समास। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस कर लिया है। अब समास से जो है एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप थ्योरी पढ़ लेना, उसके बाद जो है ये सभी जो प्रीवियस ईयर लगा लेना, तो आपका जो है समास का जो चैप्टर है अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।